नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। कुछ डीप रेस्टोरेटिव रिलैक्सेशन आसनास और अंत में ब्रेथ वर्क भी हम करेंगे। बहुत ही बिगनर्स लेवल की ये क्लास है और आप इसका अभ्यास जब चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं। 15-20 मिनट का ये अभ्यास आप रोज़ शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक रोटेशन से। आप बहुत स्लोली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने नेक को रोटेट करते जाएं। ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज बहुत स्लोली, क्योंकि नेक हमारी बहुत ही डेलिकेट पार्ट होती है। बहुत ही धीरे धीरे आप रोटेट करेंगे। ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। अब आप अपने नेक को राइट साइड और लेफ्ट साइड लेकर थोड़ा हाथ से जेंटली प्रेस करेंगे, हल्का सा रोटेशन देते हुए। इससे आपकी सारी मसल्स रिलैक्स होंगी। यू विल फील गुड। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन में आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों शोल्डर्स को रोटेट करें। इससे आपके साथ शोल्डर जॉइंट्स मोबिलाइज होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्टिफनेस कम होगी। सूक्ष्म व्यायाम अपने आप में भी सफिशिएंट है, लेकिन इसको जनरली हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स योगा आसना से करने से पहले बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। अब एक हाथ फर्श पर और दूसरा हाथ ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर साइड बॉडी को रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ। त्रियक सुखासना। साइड बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं हम इस आसना के थ्रू। दूसरी तरफ अगर पॉसिबल आप अपनी साइड बॉडी को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। विल फील गुड स्ट्रेच। ब्रीदिंग करते रहें। ब्रीदिंग के साथ अपना मूवमेंट को जितना सिंक करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। पर कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं शुरू में ब्रीदिंग और मूवमेंट साथ सिंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप ये कर पाएंगे। अब हम एल्बो रोटेशन करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप इस तरह से देख के रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस तरह से हाथ अपने चेस्ट के सामने लाकर पीछे की ओर पुल करें। इससे आपके पीछे की जो बोन है, मसल्स स्ट्रेच होंगी। अब आप स्पाइन को इलोंगेट करके और सांस भरते हुए आगे की तरफ आएंगे और स्पाइन रोटेशन करेंगे। इससे आपके स्पाइन को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। सांस छोड़ते हुए नीचे, एंटी क्लॉकवाइज।
अब हम स्पाइनल ट्विस्ट कर रहे हैं। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे, लेफ्ट राइट। इट्स गुड फॉर योर स्पाइन। इससे आपका डाइजेशन भी सुधरता है एंड स्पाइन रिलैक्स होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अपने लिए थोड़ा समय निकाला। अपने लिए सबसे अच्छा गिफ्ट जो हम खुद को दे सकते हैं वो है समय। और अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के लिए जो समय हम खुद को देते हैं वही सबसे बड़ा उपहार होता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़कर थोड़ा आगे की ओर करके आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। इससे आपकी हिप मसल्स, हिप जॉइंट्स आपके मोबिलाइज हो रहे हैं। यू विल फील आपके हिप जॉइंट्स मूव हो रहे हैं। आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे, स्पाइन को ऊपर की ओर खींचेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। और अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से होल्ड करके नीचे झुकेंगे जितना आप नीचे झुक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अपने सर को पैरों से लगाना, जितना आप नीचे झुक सकते हैं। इससे आप इनर थाइस में स्ट्रेच फील करेंगे और इनर नीज में। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 30 से 60 सेकंड के लिए हम इसे होल्ड करेंगे। इससे डीप रिलैक्सेशन पोज। Come back. अब हम बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे, बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को जोड़कर पैरों को अंदर की ओर पेरिनियम के सामने लेके आएंगे। दोनों पैरों को ओपन बुक की तरह रखेंगे। और अब दोनों घुटनों को फ्लैप करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही करें। ऊपर नीचे घुटनों को मूव करना है, फ्लैप करेंगे ऐसे तितली के पंखों की तरह। ये भी एक मानसिक शांति देने वाला आसन है। इससे आपके प्रजनन अंग मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ये एक फेमिनिन एनर्जी को जागृत करने वाला आसना है। चाहे तो आप आंखें बंद करके बैठे और मन में काउंट कर सकते हैं। और मोर स्ट्रेच, अपनी स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए नीचे झुके। इससे आप और ज़्यादा स्ट्रेच इनर थाइस में महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. कम बैक। धीरे धीरे फिर से अपने घुटनों को हिलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. कम बैक। अब एंकल रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में आप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब हम दोनों हाथों से अपनी थाइस को होल्ड करेंगे जैसे मैंने किया है, और अपने लेग्स को सीधा करेंगे और फिर वापस से मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए लेग को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। 6, 7, 8. अब रोटेट करेंगे, नी रोटेशन हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change the leg. स्ट्रेट करेंगे, फोल्ड करेंगे। सांस लेते हुए स्ट्रेट करेंगे, सांस छोड़ते फोल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, अब नी रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, change the direction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, इसका अभ्यास आपको वीक में 2-3 बार तो करना ही चाहिए। अब एक हाथ अपना नी पर, दूसरा हाथ पीछे से सर के ऊपर ले आते हुए क्रॉस करना है। साइड बॉडी स्ट्रेच हम कर रहे हैं इस आसन के थ्रू। 3, 4, दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम 90-90 हिप रोटेशन करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ मुझे देख के आप करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आप दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए और अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 4, 5, 6, 7. पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखें जब ऊपर जाएं। 8, कम बैक। अब हम ब्रेथ ऑफ जॉय हम कर रहे हैं। हाथ खोलकर चेस्ट को आगे करके सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे दोनों आर्म्स को क्लोज करना है और नीचे झुकना है। सांस लेते हुए दोनों बाजू को आर्म को खोलें। It's good for a spine movement or it increase your lung capacity also.
कम बैक, कम ऑन योर फोर्स, यानी अपने चारों हाथ पैरों के बल आ जाएं। कमर को स्पाइन के न्यूट्रल रखें, हाथ आपके एकदम कंधों के नीचे, स्पाइन न्यूट्रल और नी आपके हिप्स के नीचे। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सामने की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे नेवल की ओर। मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इट्स गुड फॉर स्पाइन मूवमेंट। कैट काउ आसना, मार्जरी बिटिला आसना। सांस छोड़ते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट से नीचे की ओर खींचेंगे कमर को, ऊपर देखेंगे। आपकी स्पाइन जैसे मेरी मूव हो रही है ऐसे होनी चाहिए। आप घुटनों को थोड़ा सा खोल लीजिए और अपने चेस्ट को मैट से टच करते हुए अपने हाथों को सामने फैलाइए। बालासना, रिलैक्सिंग पोज। इसमें 30 to 1 सेकेंड तक हम रिलैक्स करेंगे। आप लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Come back. आप अपनी कमर के बल सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए। अपनी लेग को 90 डिग्री पे रेज करें ऊपर। हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। इससे आपकी लेग्स में रक्त प्रवाह इम्प्रूव होगा। कोशिश करें अपनी पेट की मसल्स को अंदर की ओर खींच कर रखें और सांस लेते रहें। कंधे गर्दन एकदम रिलैक्स। पैर अगर पूरी तरह सीधे ना हो पाए, थोड़े मुड़े रहें, कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कि आप उन्हें सीधा रखें। पैरों के तलवे भी एकदम सीधे हों, जैसे कि मेरे आप देख पाए। 1, 2, 3, 4। चाहे तो अपने हाथों से अपने पैरों, अपने अंगूठे पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा रखिए। आप होल्ड करिए। 5, 6, 7। कम बैक। अब अपने दोनों घुटने मोड़ लें और अपने तलवों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें
और साइड टू साइड मूव करें। आनंद बाला आसन, जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा अपने पैरों को पकड़ के ऐसे ही एंजॉय करते हैं। इट्स अगेन रिलैक्सिंग पोज। आज की हमारी कक्षा बहुत ही शांति प्रदान करने वाली है, मानसिक सुकून देने वाली है। वापस आए, दोनों घुटनों को दोनों बाजुओं से सर से पकड़ के अपने नाक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन। अब एक पैर के एंकल को दूसरे पैर के घुटने पर रखें और दोनों हाथों से घुटने के नीचे से पकड़कर अपनी ओर खींचे। सुप्त कपोतासन। दोनों हाथों को ऐसे पैर के अंदर से निकालकर और बाहर से ऐसे पकड़ना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप देख के समझने का प्रयास करें। इट्स रिलैक्सिंग आसना, और ये जिन लोगों को सियाटिका का पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आप एक घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करें और लेग सीधी रखें और अपना राइट हैंड कंधा मैट पे ही टच करके रखें और दूसरी तरफ देखें। अगर आपका घुटना बाईं तरफ है तो आपकी दृष्टि सीधी तरफ रहनी चाहिए। दूसरी साइड सुप्त कपोतासन। लेफ्ट एंकल ऑन योर राइट नी। और दोनों हाथों से दोनों हथेली की उंगलियों को दूसरे में फंसाकर अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कम बैक। अब अपना बायां घुटना दाईं तरफ ज़मीन से लगाएं और दाईं लेग को स्ट्रेट रखें और आपकी दृष्टि बाईं ओर होनी चाहिए। कंधा मैट से टच करता हुआ। इस रिलैक्सिंग एंड ट्विस्टिंग पोज आपके स्पाइन के स्ट्रेस को रिलीज करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। 1 2 3 4 5। कम बैक। अब अपने दोनों पैरों को तलुओं को मिलाकर घुटनों को मोड़ लीजिए। सुप्त बद्ध कोणासन। चाहे तो ऐसे ही रिलैक्स करें या अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कम बैक। अब अपने घुटनों को मोड़िए और लेग को सीधा कीजिए। लेग सीधा करते हुए सांस लें और मोड़ते हुए छोड़ें। रिलैक्स। शवासना में पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। आपका शरीर पूरी तरह ढीला, टांगें खुली हुई, हाथ साइड में खुले हुए, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुली हुई, गर्दन रिलैक्स, कंधे मैट पर। पूरी तरह अपने आप को, अपने शरीर को मुक्त कर दीजिए। कोई भी टाइटनेस कहीं ना हो। ना आप कुछ कर रहे हैं, ना आप कुछ सोच रहे हैं। अगर कुछ विचार आते हैं तो आने दें, उनसे लड़े ना। एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और आराम करें। जैसे संसार में आपको कोई काम नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। एकदम मुक्त अपने आप को करें। इस समय 5-6 मिनट हम इसी पोज में रिलैक्स करेंगे। उससे कंप्लीट रिलैक्सेशन पोज शवासना। चाहे तो आप काउंटिंग कर सकते हैं या आंख बंद करके बस आराम कीजिए। ये समय आपका है। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है आराम से, शांति से ठहर कर बैठना, लेटना, खुद को समय देना। हम हर समय ही मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, या किसी से बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन शांति से कभी बिना वजह हम बैठ नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। तो ये समय है आपको अपने साथ ठहरने का। आप अपना ध्यान सांसों पे लगा सकते हैं। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
कम बैक, धीरे धीरे राइट साइड का करवट लेकर उठ जाइए और सुखासन में बैठिए। अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए, अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर खींचिए, सांस लेते हुए खींचिए ऊपर की ओर पर्वतासन। आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़कर आगे की ओर झुकें। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर सर जमीन से नहीं लगता है कोई बात नहीं। कम बैक। अब हम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन। आप अपने बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में, यानी आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन करके घुटने पर रखिए। दूसरे हाथ की पहली 2 उंगलियों को माथे के ऊपर। आप दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को इंडेक्स फिंगर से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करके एक्सहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। कीप कंटिन्यू अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। इससे हम अपनी प्राणिक ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल हमारी पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल मस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, राइट नॉस्ट्रिल फेमिनिन एनर्जी से। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन से हम इन्हें बैलेंस करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इससे प्राणिक ऊर्जा शरीर में बैलेंस होती है, मन शांत होता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है शरीर में। कीप कंटिन्यू। श्वास ही वो द्वार है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर सांसें नियंत्रित हैं तो मन भी नियंत्रित है। आपने देखा होगा जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या उत्तेजना में होते हैं, कोई बात हमें बहुत परेशान करती है, तो हमारी सांसों की गति तीव्र हो जाती है। मन को साधने का माध्यम है श्वास। जब भी मन अशांत हो तो कुछ देर धीरे से बैठकर अपने श्वासों को ऑब्जर्व करें। कीप कंटिन्यू। सांस लेते रहें, धीमी गति से छोड़ते रहें। जितना धीरे सांस होंगी उतना मन आपका शांत होता जाएगा।
रिलैक्स। अपना दूसरा हाथ भी अपने दाएं घुटने पर रख लीजिए। थोड़ी देर आँख बंद करके बैठे रहें। नॉर्मल श्वास। अब अपने दोनों पाम रगड़ कर ऊर्जा जनरेट करें और अपने दोनों हथेलियों को पलकों पर रखें। ऊर्जा का हस्तांतरण होने दें। नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।